चलिए, तो मैं प्रारंभ करता हूँ। कल अपन चर्चा कर रहे थे, कल की बातों को आप ध्यान में लाइए। कल हमने एक चर्चा की थी आगम संधि के बारे में, और आगम संधि में हमने नमो हर्षवाद गमुल नित्यम इस सूत्र के बारे में चर्चा की थी, और उसके अंतिम छोड़ पे जब हम थे तो एक प्रयोग को लेकर के चर्चा कर रहे थे। और जो ये प्रयोग है वो प्रायः सभी परीक्षाओं में शास्त्रीय आचार्य वाले में पूछे जाते ही हैं। चाहे आप शेखर में पढ़ो, परिभाषण से लघु शब्देन्दु शेखर में पढ़िए, प्रौढ़ मनोरमा पढ़िए, सिद्धांत कौमुदी में पढ़िए, तो ये सब कुछ प्रयोग की दृष्टि से ऐसे उदाहरण होते हैं जो कहीं पूछे जाते हैं। तो उसमें एक चर्चा ये चल रही थी, कुर्वन् नास्ते, ये प्रयोग आया था, और इस प्रयोग का मूल तात्पर्य जो था कि आप इस सूत्र में ngमुट का जो आगम किए हैं, इसमें टितकरण किए हैं, टकार की इत संज्ञा किए हैं, और टकार की इत संज्ञा करके आपने क्या किया कि इस आगम को बाद वाले वर्णों का अवयव बनाया। क्योंकि पंचमी ngमः को पंचमी विभक्ति होने के कारण ngम से परे तो आपने कार्य किया, ngम प्रत्याहार से परे, और वह जो आगम किया गम के बाद में उस ङ ण न को बाद वाले वर्णों का आपने अवयव बनाया। मैंने आत्मा का के आ का अवयव बनाया, पर का आदित्व उसमें लाया आगम में। तो ये प्रश्न वहाँ प्रारंभ हुआ था कि आपने इसको परवर्ण का आदि अवयव क्यों बनाया। धुट में टकार की इत संज्ञा करके परवर्ण का आदि अवयव आपने क्यों बना दिया। तो उसका जवाब दिया कि यदि मैं परवर्ण माने बाद वाले वर्ण का अवयव नहीं बनाता तो कुर्वन् आस्ते यहाँ पर में णत्व होने लगता, कुर्वन् में न को ण होने लगता। कैसे होता, अभी क्या क्यों नहीं हो रहा है ये समझिए। अभी जिसकी चर्चा हमने कल कर दी थी, केवल उसके साथ में प्रस्तावना को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रयोग हमारा जो अभी बना हुआ है, कुर्वन् प्लस आस्ते, यहाँ हमने नुट का आगम कर दिया। नुट करने के बाद स्थित हुई कुर्वन् न आस्ते। अभी हम न को बाद वाले वर्ण का अवयव मानते हैं। तो न जो है वो बाद वाले का साथी है, अर्थात आस्ते के आ का साथी है, कुर्वन् के न का साथी नहीं है। तो कुर्वन् शब्द अभी पद के अंत में है, तो कुर्वन् का न पदांत है, ये चीज़ ध्यान में रखिए अच्छी तरह से। और पदांत होने से क्या हो रहा है कि यहाँ जो अटकुप्वांग नुव्वाएपी सूत्र से न को णत्व प्राप्त हो रहा है, उसको पदान्तस्य सूत्र से निषेध हो जाता है, तो णत्व नहीं होता है, और कुर्वन् ऐसा ही रह जाता है, और न से मिलकर के कुर्वन् आस्ते प्रयोग बन जाता है। यदि हम इसको बाद वाले वर्ण का अवयव नहीं मानते, बाद वाले वर्ण के आदि का अवयव नहीं मानते और कुर्वन् के साथ में जोड़ते, तो ये कुर्वन् के साथ में जुड़ा हुआ है, तो कुर्वन् में डबल न हो जाता,
तो मान लीजिए कि अंत वाला जो न है उसको जो णत्व हम प्राप्त भी करते तो निषेध हो जाता, या मान लीजिए न भी प्राप्त होता तो पूर्व वाले न को जो अटकुपांग नुवाए पीछे नत्व होता उसको कोई रोक नहीं सकता था, क्योंकि अब वह पदांत में नहीं होता, पदांत में नहीं रह पाता, क्योंकि पदांत में तो आगम वाले न को आपने जोड़ दिया। तो इसीलिए पदांतत्व समाप्त हो जाता तो पदांतस्य सूत्र से होने वाला जो निषेध है णत्व का वो नहीं हो पाता, तो कुर्वन के ण को णत्व हो जाता। णत्व होने के से परिणाम क्या निकलता कि फिर अटकुपांग नुबाए उसे स्टुनाष्टु से बाद वाले को भी ण होने लगता, णकार वाला रूप होता। वो णकार वाला रूप गलत न बने, यहाँ णत्व न हो, कुर्वन के न को णत्व न हो, इसीलिए हमने परादि का अवयव माना। इसी बात को कल हम चर्चा में छोड़े थे यहाँ कि यदि परादित्व नहीं करते तो यहाँ णत्व का प्रतिषेध नहीं होता, तो णत्व के प्रतिषेध करने के लिए इसे आदि का अवयव माना गया है। तो ये एक प्रसंग पूरा हो गया था जिसको कहते कहते मैं बंद किया था। इसी तरह से एक इसमें और भी बहुत प्रसिद्ध प्रयोग के द्वारा प्रश्न पूछता है कि प्रयोग बनता है एक परम दंडिनौ, या कोई कहे दंडिनौ। उदाहरण के लिए पहले दंडिनौ को समझ लीजिए। दंडिन शब्द से द्वितीया के औ में दंडिन औ आपने बनाया प्रयोग। अब यदि यहाँ कोई पूछता है कि दंडिन में अंत में वर्ण कौन है न, उससे पूर्व वर्ण कौन है ई, उसके बाद में अच कौन है औ। बात समझ रहे हैं ना कि आप, क्योंकि अब वो स्थिति आप लोगों की नहीं है कि हर चीज़ बोर्ड पे ही कही जाए। हमारी बुद्धि में ग्राहकता शक्ति इतनी होनी चाहिए, लेकिन कोशिश करेंगे बोर्ड के भी बाद जब व्यवस्था करेंगे, लेकिन इसको ऐसा ठीक नहीं है कि बिना बोर्ड के नहीं समझा जा सकता है। दंडिनौ प्रयोग हम बनाते हैं तो दंडिन शब्द के बाद में औ है। अब आपका सूत्र कहता है कि भाई ह्रस्व वर्ण के बाद यदि ngम प्रत्याहार का वर्ण हो, उसके बाद यदि अच हो तो ngमुट का आगम होगा। जैसे आपने सन्नच्युतः में किया था, सन आगे अच्युता है, कुर्वन आगे आस्ते है, तो नुट का आगम आपने कर दिया था। बिल्कुल ठीक इसी तरह से यहाँ पर में ध्यान दीजिए। दंडिन में अंतिम वर्ण कौन है न, उससे पूर्व वर्ण कौन है ई, उसके बाद में वर्ण कौन है औ। तो यहाँ भी ह्रस्व अक्षर के बाद न है, न के बाद औ है, तो अच है ही, तो दंडिनौ में नुट का आगम क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ तो हमारा सीधा जवाब है कि भाई ये सूत्र पद के अंत में जो रहता है, क्योंकि हमने क्या कहा था, ngमन्तम यत् पदम तस्मात् परस्य अचः गमुडागम स्यात्। गमंत पद होना चाहिए, पद ही नहीं है दंडिन, क्योंकि पद संज्ञा तो होगी सुबंत तिङंत की। तो सुप प्रत्यय जब जुड़ेगा तो जुड़ने के बाद वो सुबंत होगा, तब वो पद बनेगा। अभी दंडिन औ इस स्थिति में तो जो पद बनाने वाली जो सुप विभक्ति है उसको तो आप दूर में ही रख रहे हैं। उससे पहले वाले ही दंडिन को लेकर के आप ये प्रश्न उठा दिए, चर्चा कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो आप सूत्र का अर्थ ही नहीं समझे, तभी तो आप यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ नुट की बात कर रहे हैं। यहाँ नुट तो प्राप्त ही नहीं है, क्योंकि ये सूत्र तो कहता है कि भाई ngमन्तम यत् पदम तस्मात् परस्य अचः गमुडागम स्यात्। ngमंत पद होना चाहिए, दंडिन औ में ngमंत पद ही नहीं है, तो यहाँ तो सूत्र की प्राप्ति ही नहीं है। तो यहाँ पर में चर्चा मत कीजिए। तो ये चीज किसने नहीं उठाया है, मैं केवल आपको समझाने के लिए कह रहा हूं।
तो कहा कि ठीक है, दंडिनों में आप मुझे समझा दिए कि पद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परम दंडिनौ प्रयोग बनता है। परम दंडिनौ में क्यों नहीं हुआ ये बताइए। तो मुझे समझाना था परम दंडिनौ प्रयोग। तो परम दंडिन औ ये स्थिति है। तो यहाँ परम दंडिन जो शब्द है ये समासिक शब्द है। परमश्चासौ दंडी इति परम दंडिन, समास कर लेंगे, कर्मधारय समास। तो परम दंडिन ये शब्द है। अब इस परम दंडिन मूल शब्द से समास शब्द जब बन गया तो उसके बाद में हम औलाएंगे। औलाएंगे जब, तो फिर उस औ को अच पर में होने के कारण यहाँ दंडिन के न को ngमुट का आगम अर्थात नुट का आगम क्यों नहीं प्रश्न उठाया। तो कहा कि भाई यहाँ भी तो वही बात होगी कि भाई पदांत तत्व होना चाहिए। तो पदांत तत्व तो औ पे जा कर के आएगा, तो पदांत तो नहीं है। कहा नहीं नहीं, ये समास है, और समास तो दो पदों को हुआ है। समास जो है वो दो पद को हुआ था। राजन माने परम सु, दंडिन सु। इस स्थिति में आपने समास किया, दोनों सुबंत था, सुबंत होकर के समास हुआ था। समास होने के बाद विभक्ति का लोप किया था। तो जो विभक्ति का लोप किया है वह विभक्ति का लोप सुबंत होने से ही तो था, पद बना हुआ। अंतर कितना है कि वहाँ सुप का आपने अभी लोप कर दिया है। तो सुप का जो लोप किया है, तो इस सुप के लोप को मान करके ला करके अंतर्वर्तनी जो विभक्ति है उसको लेकर के ये पद है, पद माना जाएगा। बात समझ में आ रही बात। यहाँ जो पद बना हुआ था, क्योंकि दो पदों को आप समास किए थे, समास करने के बाद में जो आपने विभक्ति का लोप कर दिया, तो वह विभक्ति का लोप जो दंडिन के बाद में सु का लोप हुआ है, वह सु को अंतर्वर्तनी माने इसके अंदर में पहले विभक्ति आई हुई थी, इसीलिए ये पद बना हुआ है, इसीलिए ये पदांत है। तो अंतर्वर्तनी सुप को ला करके, प्रत्यय को ला करके इसे पदांत माना जाएगा। और जब पदांत माना जाएगा तो ngमुट का आगम होना चाहिए, तो क्यों नहीं हुआ। इसीलिए ये प्रश्न होता है कि परमश्चासौ दंडी, इस स्थिति में बना हुआ जो रूप परम दंडिन, उस परम दंडिन से द्वितीया के द्विवचन में औ विभक्ति लाने पर अंतर्वर्ती विभक्ति मान करके दंडिन को पदांत होने से पद के अंत में आ गया, और हस उससे पूर्व में हरस्व है ही, तो ये नुट का आगम क्यों नहीं हुआ, ये एक प्रश्न आता है। तो इसीलिए ये प्रश्न हमको समझाना था, क्योंकि प्रायः सभी परीक्षा में ये प्रश्न पूछ देता है कि परम दंडिनो इत्यत्र कथम न नुत्तम ngमुडागमः। तो यहाँ कह रहा है कि आप इसे पद कैसे बनाए। भाई समास होने के समय में जो प्रत्यय था औ सु, जिसका लोप आप कर दिए हो, उस लोप को आप लाए हैं, तभी तो किए हैं, अर्थात सु का आपने स्थानीबद्ध भाव किया है। सु का स्थानीबद्ध भाव करके आप लाए हैं, और तभी इसको पद आप बना रहे हैं। अन्यथा समास में तो जो शब्द बन गया उससे अब प्रातिपदिक संज्ञा करके हम औ ला रहे हैं, तो वहाँ तो अभी पद है ही नहीं। ये पद कब बनेगा, अंतर्वर्ती विभक्ति मान करके। और अंतर्वर्ती विभक्ति में जब सु का स्थानीबद्ध भाव कर लेंगे, सु को ले आएंगे, लोप हुए सु को ले आएंगे, तब ये पदांत होगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ सु का जो आपने स्थानीबद्ध भाव करके प्रत्यय को ला करके अंतर्वर्तनी विभक्ति के आधार पर पदत्व मानते हैं, वो पदत्व यहाँ नहीं माना जाएगा।
वो पद यहाँ नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक नियम है। एक नियम है। नियम ये है, उत्तर पदादि विधौ न स्थानिवत्, अर्थात स्थानिवत् प्रतिषेध। उत्तर पद में को पदत्व मान करके यदि कोई काम करना हो तो वहाँ स्थानिबद्ध भाव नहीं होता है। ये नियम है। उत्तर पद में पद मान करके यदि कोई काम किया जाना हो तो ऐसे उस पद विधि में स्थानिबद्ध भाव नहीं होता है। ये एक नियम है, परिभाषा है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं इसको पद बना करके ही दंडिन को पदांत मान रहे हो और उसको पदांत मान करके ngमुट कर रहे हो। तो ngमुट कब होगा? जब पद बनेगा। तो पद का विधान करके, और यह दंडिन कहाँ है? उत्तर पद में। दंडिन कहाँ है? उत्तर पद में। तो उत्तर में पदत्व मान करके किए जाने वाले कार्य में स्थानिबद्ध भाव नहीं होता है। इसको बताने का नियम क्या है? ये नियम याद नहीं रहे तो लिख लीजिए कदाचित। उत्तर पदत्वे च अपदादि विधौ प्रतिषेधः। कस्य? प्रत्यय लक्षण प्रतिषेधः। तो जो प्रत्यय का लोप हुआ था, उस प्रत्यय को जो आप मान करके ला करके काम कर रहे थे, उस प्रत्यय लक्षण का निषेध हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ दंडिन शब्द उत्तर में है, बाद में है। उसको पदत्व मान करके आप काम करना चाहते हो, और पदत्व मानने के लिए आप प्रत्यय लक्षण से स्थानिबद्ध भाव करना चाहते हो। वो स्थानिबद्ध भाव यहाँ नहीं आएगा। अर्थात प्रत्यय के लोप होने पर प्रत्यय मान करके जो आप काम कर रहे थे, वो काम यहाँ नहीं होता है। इसीलिए परम दंडिनों में कभी भी ngमुट का आगम नहीं होता है, क्योंकि दंड उत्तर पद में है और उत्तर पद में पदत्व मान करके किए जाने वाले कार्य में स्थानिबद्ध भाव या प्रत्यय लोप लक्षण जो है, उस नियम की प्रवृत्ति नहीं होती है। तो ये एक अंश छूट गया था, जिस अंश को मुझे बताना था। तो अब आप लोग अच्छी तरह ध्यान रखिए कि परम दंडिनो प्रयोग बिल्कुल किसी भी परीक्षा के लिए ये सब प्रश्न रहता है। परम दंडिनों में ngमुट आगम क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उत्तर पद में यहाँ पर में प्रत्यय लक्षण निषेध नहीं होगा। तो प्रत्यय लक्षण का जो स्थानिबद्ध भाव नहीं होगा, तो अब ये पद नहीं बनेगा। पद नहीं बनेगा तो पदांत नहीं हुआ। पदांत नहीं हुआ तो इसीलिए नुट का आगम नहीं होता है। तो सीधे ओ जा करके मिल करके परम दंडिनो प्रयोग बन जाता है। ये एक छोटा सा प्रसंग था। अब इसके बाद में मुझे जो आगे जो आज की चर्चा करनी थी, वो चर्चा है धुट का आगम। धुट का आगम तो हमने अभी ngमुट आगम के बारे में पढ़ा है। अब दूसरा आगम है धुट का आगम। कहाँ? आप इसी के साथ में नियम को समझ लीजिए कि हम धुट में चाहे ngमुट में टकार की इत संज्ञा करके बाद वाले का अवयव बना रहे हैं। तो बाद वाले का अवयव बनाने से कोई न कोई विशेष काम सब जगह होगा। तो इसीलिए जहाँ भी टितकरण होगा आगम में, वो आगम बाद वाले का अवयव बनेगा, साथी बनेगा, और वहाँ कोई विशेष काम होगा। तो अब ये एक दूसरा में प्रसिद्ध आगम है धुट का आगम। तो उसकी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसको बताने वाला सूत्र है डह सी धुट। सभी जानते होंगे, ये प्रसिद्ध सूत्र है। तो इसी सूत्र के ऊपर में कुछ चर्चा करते हैं। तो हमारा सूत्र जो है ये डह सी धुट, इसमें दिखाई दे रहा है डह सी और धुट। इस सूत्र में वाग ग्रहण की अनुवृत्ति आती है, इसीलिए ये आगम विकल्प से करेगा।
सूत्र का जैसे अर्थ पहले समझाया था उसी तरह से कीजिए। इस सूत्र में भी डह में पंचमी विभक्ति है, क्योंकि कभी भी व्यंजन वर्ण हलंत ही लिया जाता है, और दुनिया के किसी भी हलंत शब्द के पंचमी षष्ठी के एकवचन में रूप बनाना हो तो सामने में अह लगा करके प्रयोग कर दीजिए। भवत है तो भवतः, जगत है तो जगतः, धीमत है तो धीमतः, गुणवत है तो गुणवतः। तो पूरी रूप सिद्धि याद करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चे को ऐसे ही समझाते हैं कि रामा रामो रामा, अब तेरे बस की बात नहीं रही, अब तुमको श्रीमत और भगवत शब्द का रूप करने का जो है ना तुम्हारी अवस्था नहीं रह गई, और इसीलिए इसको कठिन मान करके बच्चे याद करना छोड़ देते हैं। तो उसके लिए तरीका याद करना पड़ता है कि भाई किस तरीके से बच्चा करे। तो हम तो बस केवल कहते हैं तू तो एक विभक्ति का रूप एक दिन में याद कर, और याद न मत कर, दिमाग में रख, और कह देते हैं एक वचन रूप याद कर कि दुनिया का कोई भी हलंत शब्द हो, पंचमी षष्ठी के एक वचन में कभी भी परीक्षा में कोई रूप पूछे तो अंत में अह लगा करके बना दे। तो भवत है तो भवतः, धीमत है तो धीमतः, जगत है तो जगतः, गुणवत है तो गुणवतः, बलवत है तो बलवतः। अब पूछता हूं कि अब तो नहीं भूलोगे कि इस हलंत शब्द के षष्ठी के एक वचन में क्या रूप बनेगा, और सभी शब्दों का रूप एक साथ हो गया, हजारों शब्द रूप याद हो गए तुमको। अब जब इतना याद हो गया तो ये भी याद कर ले साथ साथ कि दुनिया का कोई भी हलंत शब्द हो, षष्ठी के बहुवचन में आम जोड़ दे, आम लगा दे, षष्ठी बहुवचन का रूप हो जाएगा। भवत है तो भवताम, धीमत है तो धीमताम, गच्छत है तो गच्छताम इत्यादि। तो ये सब कुछ चीज़ें ऐसी है जिससे हमें विभक्ति के ज्ञान आसान तरीके से हो जाते हैं। तो कभी भी व्याकरण में व्यंजन वर्ण की जब हम बात करते हैं तो विशुद्ध व्यंजन वर्ण लिया जाता है। तो यहाँ हमको ड वर्ण लेना है, तो ड वर्ण जो है यह भी हलंत है। तो इसके जब हम पंचमी के षष्ठी के एक वचन में रूप बनाएंगे तो अह जुड़ेगा, तो डह या तो पंचमी का होगा या षष्ठी का होगा। अब इतना अभ्यास नहीं रहता है तो हम कहते हैं इतनी चिंता तुम मत करो, इतना तो मैं बता दूंगा कि यहाँ पंचमी है या यहाँ षष्ठी है। तुमको केवल इतना ध्यान रखना है कि यदि पंचमी का पता चल जाए तो अर्थ करना उसके बाद में, षष्ठी है तो पता अर्थ करना उसके स्थान में। इतना तो कर सकता है। तो बच्चा कहता है हाँ गुरुजी इतना तो कर लूँगा। तो अब हमने कहा कि इस सूत्र में डह में पंचमी है, तब डह का क्या अर्थ करोगे, ड के बाद, ये अर्थ करना है। अब इस सूत्र में प्रथम जो पद है आपका डह, ये पंचम्यंत है। दूसरा इसी तरह से व्यंजन वर्ण लेंगे तो कौन लेंगे, स। दुनिया का कोई भी हलंत शब्द हो, सप्तमी के एकवचन में रूप बनाना हो तो छोटी ई लगा के प्रयोग करो, सप्तमी का रूप बन गया। तो भवत है तो भवती, जगत है तो जगती, धीमत है तो धीमती, बलवत है तो बलवती, राजन है तो राजनी, परिवर्तन करोगे राज्य बनेगा तो राज्ञी इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ सी में विभक्ति कौन सी है, सप्तमी। और हमने कहा कि सी में जहाँ सप्तमी विभक्ति होगी तो वो चीज़ बाद में रहने पर ये अर्थ करते हो। तो सी में सप्तमी विभक्ति है तो अर्थ क्या हुआ, स बाद में रहने पर। अब क्या आगम हो, धुट का आगम हो। तो धुट में प्रथमा विभक्ति है, इसीलिए धुट यह कार्य होगा। और ये यहाँ विकल्प की अनुवृत्ति आती है, इसीलिए वा अर्थ जुड़ गया तो अर्थ हो गया ड के बाद क्या होने पर, स होने पर धुट का आगम होता है। ये सीधा अर्थ आया यहाँ। अब यहाँ समस्या यही बात हो गई कि हमने जो अर्थ किया था ड के बाद, ये अर्थ कैसे कर दिया था, स रहने पर ये अर्थ कर रहे। तो हमने कल भी चर्चा की और बार बार कह रहे, इसीलिए परिभाषा सूत्र की जरूरत होती है। तो एक परिभाषा है, तस्माद् द्वित्युत्तरस्य
तस्माद्दित्युत्तरस्य ये परिभाषा सूत्र कहता है कि पंचमी को निर्देश मान करके जो काम होता है, अर्थात पंचमी विभक्ति जिसमें लगी है उसको मान करके जो काम होगा वो काम उससे परे होगा, उसके बाद में होगा। इसी तरह से एक परिभाषा सूत्र है जिसकी कल चर्चा हमने की थी, तस्मिन् निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। वो परिभाषा सूत्र कहता है कि सप्तमी निर्देश को मान करके जो काम होगा वो काम उस सप्तम्यंत पद के तुरंत पूर्व में होगा। यहाँ हमको समस्या क्या होगी कि डह में पंचमी विभक्ति है, तो पंचमी विभक्ति होने से तस्माद्दित्युत्तरस्य ये जो नियम है ये भी नियम प्रवृत्त होगा। ये कहेगा कि पंचमी को मान करके काम कर। इधर सी में सप्तमी है, अब सप्तमी को देख करके तस्मिन् निति निर्दिष्टे पूर्वस्य परिभाषा सूत्र दौड़ेगा। वो कहेगा कि भैया तू तो सप्तमी को मान करके काम कर। अब काम तो एक ही है, होना है, और काम किसी एक को ही मान करके करना होगा। तो अब समस्या आ गई कि सप्तमी निर्देश मान करके काम करें कि पंचमी निर्देश मान करके काम करें। तो यहाँ जो पंचमी निर्देश है तस्माद्दित्युत्तरस्य ये जो सूत्र है ये सूत्र बाद वाला सूत्र है, ये सूत्र बाद का सूत्र है। किससे? तस्मिन् निति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र की दृष्टि में। तस्मिन् निति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र पहले का सूत्र है, तस्माद्दित्युत्तरस्य सूत्र बाद वाला सूत्र है। तो हम व्याकरण में पढ़े हैं कि पूर्व के नज़र में परशास्त्र बलवान होता है। पूर्व पर नित्यंतरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलीयः। पूर्व के नज़र में पर, पर के नज़र में नित्य, नित्य के नज़र में अंतरंग, अंतरंग के नज़र में अपवाद शास्त्र बलवान होता है। तो व्याकरण में सबसे बड़ा शास्त्र है अपवाद, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो परस्पर जो ये बलाबल है तो पर होने के कारण यही सूत्र लगेगा, तस्माद्दित्युत्तरस्य के आधार पर ही काम होगा। इसी बात को बताने के लिए एक परिभाषा बना दी गई, और वो परिभाषा ये है, उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलीयान। जहाँ दोनों का निर्देश प्राप्त हो वहाँ पर में पंचमी निर्देश बलवान होता है, इसीलिए उसी बलवान को मान करके काम करना पड़ेगा, उसी बलवान को मान करके काम कीजिए। तो यहाँ उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलीयान इस नियम से तस्माद्दित्युत्तरस्य ये कहेगा कि भैया अब तो तुमको पता चल गया कि मैं बलवान हूँ, तो तुम अब मेरे निर्देशन में काम करो और ड के बाद में काम करना। तो इसीलिए अर्थ हो गया डात परस्य, ड के बाद। अब बेचारा इसने जब इसमें जो जब ये लग गया डात परस्य ये तय कर दिया, तो सी जो है सप्तमी उसका कोई अर्थ नहीं रह गया। अब इसीलिए सी को बदल करके षष्ठी में प्रयोग कर लेते हैं और सी का अर्थ कर देते हैं सस्य। धुटकागम होगा स को। अब ड के बाद में तो धुटका आगम होगा, लेकिन वो धुटका आगम किसका अवयव हो? पर में होगा, लेकिन पर में होने पर भी किसका अवयव हो इसको बताने के लिए उसमें टितकरण कर दिया। जैसे हम मुठ में टकार की संज्ञा करने से उसमें परादित्व ला दिया कि पर को मान करके पर को जो काम हो रहा था वो पर के आदि में, तो यह धुट भी देखिएगा कि स का अवयव बन गया। अब ये ड का अवयव नहीं बना, ध्यान रखना है। तो इस तरह से ड के बाद में स को धुटका आगम होता है, ये हम बोलते हैं। अर्थात स को धुटका आगम होता है, ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स का अवयव माना जाता है। तो इस तरह से ये अर्थ तय करना जरूरी है
क्यों जरूरी है इसकी चर्चा हम अभी करेंगे। लेकिन अभी ये हमारा तय हो गया कि इस सूत्र का अर्थ ये निकला कि पंचमी निर्देश मान करके हमने काम किया, बलवान होने के कारण पंचमी निर्देश माना जाएगा, और इस सूत्र का अर्थ करना होगा ड के परे स को धुट का आगम होता है विकल्प से। अब उदाहरण के तौर पर एक बार आ रही है कि हमारा उदाहरण है स ड आगे संतः। तो स ड संतः में ड कहाँ है? स ड में ड, उसके बाद में स है, तो ड के बाद में हमको धुट का आगम करना है, तो ड के बाद में धुट कर दिया। अब धुट का शेष बच गया ध। वो ध किसका अवयव माना जाएगा? स का। तो संतः का जो स है उसका अवयव ये हो गया, है ना? इतनी बातें क्लियर है। अब ये विकल्प से होगा। तो यह जो सूत्र का अर्थ हम करते हैं, इस सूत्र के अर्थ में कुछ बातें ऐसी है जिसकी चर्चा हमको अपेक्षित है। अब इसी चर्चा को यहाँ हम कुछ सामान्य शब्दों में पहले प्रयोग करते हैं, बताते हैं, फिर उसके बाद हम इस प्रोद्बोधनवा की पंक्ति की बात करेंगे। तो अभी आपने क्या किया ये ध्यान रखिए कि सौ को धुट का आगम किया, इस आगम को हम स का अवयव बना दिए हैं, ये हमने तय कर दिया। अब कहते हैं एक बात बताइए कि आप धुट किए हो ना आगम, तो ये चौथे वर्ण धकार का आगम क्यों किए? यदि धकार ही रहने देते तो बात समझ में आती। एक तो आपने ध नहीं रहने दिया, ध को आपने चर्त किया, दूसरी बात चौथे वर्ण पे आगम पे पहुंच गए, तो कम से कम द्वितीय वर्ण कर लेते, अर्थात धुट के आगम के बदले थुट का आगम कर लेते। क्या कर लेते? थुट का ही आगम कर लेते। हम ये नहीं मना कर रहे हैं कि आप बाद वाला अवयव मत बनाइए, पहले बाद वाला ही अवयव बनाइए, लेकिन धुट के बदले में थुट कह देते तो क्या दिक्कत थी? तो कहा कि अब जब थुट कर लेते तो अभी तो क्या करते हो, धुट को चर तो करके तो बना देते हो, तो स ट त संतः प्रयोग बन जाता है। यदि हम थुट करते तो थुट का शेष क्या बचता? थ। अब इस थ को कभी भी चर्त हम नहीं कर सकते थे, कभी भी चर्त थ पहले अक्षर में नहीं आता। कहा क्यों नहीं आता? क्योंकि चर्त का मतलब क्या था? खर प्रत्याहार का वर्ण बाद में रहने पर झल को चर्त होता है। तो कहा कि झल को चर्त करोगे ना, तो झल में कहाँ से आएगा? झभय घड़ दस, जब गढ़ दस, खप छठ थ चट तब, कपय सक्सर हल आ गया झल में, तो थ को चर्त हो जाता। तो कहा कि नहीं, चर तो नहीं हो पाता, कभी भी नहीं होगा। क्यों? कि थकार विधान सामर्थ्यात। थ भी कहाँ का वर्ण है भाई? चर तो का ही वर्ण है। चर प्रत्याहार में भी थ आएगा कि नहीं आएगा? ख फ छ ठ थ। खर प्रत्याहार में थ आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ थकार के विधान के सामर्थ्य से कभी थकार नहीं होता, थ को चर तो नहीं होता। दूसरी बात कि चर तो नहीं होता, और यदि ऐसा ही करना था तो हमने तुक ही आगम कर देते, तुट कह देते। तो तुट कह देते तो ऐसी स्थिति में ये डायरेक्ट तुक का ही आगम क्यों नहीं, तुट का आगम क्यों नहीं किया? तो हम तुट का भी आगम नहीं कर सकते थे। अंततः हमको धुट पे ही आना पड़ेगा, धुट के अतिरिक्त कोई चारा नहीं है। कहा क्यों? तो कहा कि यहाँ दो तीन चीजें हमको ध्यान में रखनी है। एक तो चीज ये ध्यान में रखनी है कि ये जो धुट का आगम हो रहा है, ये धुट का आगम जो ध है, यहाँ आप चर तो करते हो,
तो चर्तु की स्थिति असिद्धत्व की दृष्टि में ये विचार करते, पहली बात, यदि हम तुक का आगम कर देते, तुटका धुट के बदले, तो पहली तो समस्या ये होती कि एक नियम है चयो द्वितीया सरि पौष्कर शादेरिति वाच्यम। अभी हम धुट को छोड़ रहे हैं, क्योंकि धुट को छोड़ करके हम प्रश्न कर रहे हैं कि आप थुट ही कर देते। तो आपने कहा कि थुट इसलिए नहीं करेंगे कि थकार के विधान के सामर्थ्य से इस थ को चर तो नहीं हो पाता, इसीलिए थ कभी त में नहीं बदलता, त में नहीं बदलता तो सटत संता प्रयोग नहीं बनता। और यदि मुझे इस तरह से त लाना था तो हम तुट का ही आगम कर देते। आप तो थ की भी बात छोड़ो, पहले ही अक्षर कर देते, क्योंकि अंत में तो त पे ही हमको आना है। तो त पे आने के लिए धुट हमने किया, तो हम डायरेक्ट जो है तुट ही कर देते। तो यदि तुट कर देते तो हमारा एक नियम है चयो द्वितीया सरि पौष्कर शादेरिति वाच्यम। तो ऐसी स्थिति में ये जो तुट का जो त है इसको द्वितीय वर्ण होने लग जाता, द्वितीय वर्ण होने लग जाता। ऐसी स्थिति में यह द्वितीय वर्ण जब होता तो यहाँ थ वर्ण दिखता, थ होने लगता। अब यदि आप कहते कि मैं उस थ को चर्त्व कर लेता तो वह चर्त्व असिद्ध होता। थकार करने पर चयो द्वितीया सरि पौष्कर शादेरिति इस बात, इसके नज़र में जो चर्त्व करने वाला सूत्र है खरीच, वह असिद्ध हो जाता। तो ऐसी स्थिति में वह कभी भी चर्त्व की स्थिति में नहीं आ पाता। तो ऐसी स्थिति में षटत संतः प्रयोग की स्थिति नहीं बना सकते थे। इसीलिए न तो हमने तुट का आगम किया, न तो थुट का आगम किया, और अंततः धुट का आगम किया। और ये ध आकर के जब यहाँ बैठ गया तो ध आने के बाद यह, अब यहाँ हम जब एक पक्ष में चर्त्व कर देते हैं तो अब चयो द्वितीया सरि पौष्कर शादेरिति वाच्यम की प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि चर्त्व के नज़र में ये वे चयो द्वितीया सरि पौष्कर शादेरिति वाच्यम के नज़र में चर्त्व असिद्ध है, तो उसको ध दिखेगा। तो अब ये द्वितीय भी नहीं कर सकता है। और यदि तकार कर देते तो चयो द्वितीया सरि पौष्कर शादेरिति वाच्यम से थकार होने लग जाता, तो तकार करने पर भी गुंजाइश नहीं, और यहाँ थकार करने पर चर्त्व का प्रसंग नहीं था, थकार विधान सामर्थ्या। तो न तो थ में गुंजाइश न त में गुंजाइश। इस स्थिति में सब कुछ को विचार करके यहाँ धुट का ही आगम करना पड़ा। तो अब इस चीज को एक सारांश में समझिए कि किसी ने प्रश्न उठाया कि इस धुट के आगम में आप चतुर्थ वर्ण ध पे क्यों पहुंचे, क्योंकि ध को आपको अंत में त में ही लाना है चर्त्व करके। तो आप या तो थकार ही कर देते, चतुर्थ वर्ण पर नहीं जाते, द्वितीय वर्ण से काम चला लेते। तो कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति में चर्त्व की संभावना नहीं थी, थकार विधान का आगम करते तो चयो द्वितीया सरि पौष्कर शादेरिति वाच्यम से यहाँ द्वितीय वर्ण की स्थिति आ जाती है। तो इसलिए इन दोनों चीजों को ध्यान में रख करके धुट का ही आगम करना हमको पड़ा। तो कहा चलिए कोई बात नहीं, लेकिन एक बात बताइए कि धुट का आगम में फिर टितकरण करके आप इसको आदि का अवयव क्यों बना दिए। आप सूत्र ये बना लीजिए डह सी धुक, क्या बना लीजिए, डह सी धुक। मुझे लग रहा है कि मैदान छोड़ने लग गए हैं लोग बाग, जहाँ कहीं समझने में दिक्कत आ रही बताइए, क्योंकि परीक्षा में ये प्रौढ़ मनोरमा है तो कुछ सिद्धांत कौमुदी से हटके भी बात आती है। तो दो तीन बातें इसमें आ रही है कि एक तो इसको आदि का अवयव आपने क्यों बनाया, पर के का आदि अवयव क्यों बनाया,
धुक सीधे कह देते तो धुक कहने से क्या होता कि ये हो जाता पूर्व का अवयव, ड का अवयव। अभी हमने धुट करके क्या किया, बाद का अवयव बना दिया। तो बाद का अवयव बनाया है तो हम कहते बाद का अवयव क्यों बनाए हैं आप, पहले वाले का ही अवयव रहने दीजिए, क्या दिक्कत है। तो कहते बड़ी दिक्कत होती। दिक्कत क्या होती इसमें भी ध्यान दीजिए कि जब आप षटत संत, षट त संत, मैंने षट आगे संत है, धुट का आगम किए हो तो धुट का आगम करने के बाद में ध हुआ, ध को चर्त करके त किया तो स्थिति अभी क्या है, षट त संत। अभी त क्या है, बाद वाले का अवयव है। तो षट में जो ट है ये पदांत है, षट में जो ट है ये क्या है, पदांत है। अब यहाँ षट के ट को मानकर हमारा सूत्र कौन है, स्टुनाष्टु। स्टुनाष्टु सूत्र कहता है कि श का योग होने पर तवर्ग को टवर्ग होता है। तो यहाँ श को षट में कौन है, ट, उसके बाद में त है तवर्ग। तो स्टुनाष्टु सूत्र से इस त को टवर्ग होने लगता, हो जाता। यदि हम इसको बाद वाले का अवयव नहीं बनाते तो धुट वाला जो त है उस त को स्टुनाष्टु सूत्र से ष्टुत्व होने लगता। क्यों होने लगता, क्योंकि स्टुनाष्टु सूत्र कहता है कि श के योग होने पर, योग माने संबंध, साथ, तवर्ग को ष्टुत्व होता है। तो श टवर्ग कौन है, स के साथ योग होने पर या टवर्ग के साथ होने पर। तो टवर्ग का वर्ण कौन है, षट में ट, तवर्ग कौन है उसके साथ त, उस त को ष्टुत्व होता। अब हमने क्या किया कि जब बाद वाले का अवयव बनाया तो षट जो है पदांत हो गया। अब पदांत होने के कारण यहाँ जो स्टुनाष्टु सूत्र से ष्टुत्व की प्राप्ति होगी उसको नौ पदांता टोरनाम ये निषेध कर देगा कि पदांतात टवर्गात परस्य स्तोह ष्टुर न स्यात्। पदांत टवर्ग के बाद यदि सकार हो और तवर्ग हो तो उसको ष्टुत्व नहीं होता है। तो यहाँ अभी हमने षट को स्वतंत्र रखा और जब स्वतंत्र रखा बाद वाले का अवयव बना दिया तो षट में ट जो है पदांत हो गया। और पदांत होने के कारण यहाँ जो स्टुनाष्टु से ष्टुत्व प्राप्त हुआ उस ष्टुत्व को निषेध कर दिया नौ पदांता टोरनाम। तब जाकर के ये सटत संतः ऐसा का ऐसा प्रयोग बन गया। तो सटत संतः इत्यादि प्रयोग में तो को स्टुनाष्टु से ष्टुत्व न हो जाए, इसीलिए इसको पर का अवयव मानना जरूरी था। और पर का अवयव तभी होगा जब टितकरण करेंगे। यदि डहसी धुक बना देते तो क होने के कारण ये आदि का अवयव बन जाता, और आदि का अवयव बन जाता तो यहाँ स्टुनाष्टु से निषेध ष्टुत्व को कोई रोक नहीं सकता था। तो सटत संतः इस प्रयोग की सिद्धि के लिए हमें टितकरण करके बाद में ही जाना पड़ेगा, बाद का ही अवयव बनाना पड़ेगा। इसीलिए न तो हमने धुक किया, ककार इत्संज्ञक करके उसको अनुबंध बनाया, न हमने थुट किया, न हमने तुट किया। ये सब किसी भी तरह से काम नहीं चलेगा। और जैसा सूत्र बनाया गया है वो उसी रूप में बिल्कुल सही है, अन्यथा जरा सा भी परिवर्तन करने पर सारी जगह चेंज हो जाती। तो अब आपको परीक्षा में पूछ देता कि इसी कारण से ध्यान रखिएगा कि चयोद्वितीया सरी पौष्कर सादे रीति वाच्यम, इसके नज़र में चर्त्व के असिद्ध होने के कारण ही कोई पूछे कि जिस समय में धुट का आगम नहीं करते हैं, जब विकल्प पक्ष से बनता है ना, तो स ड संतः ये स्थिति है। अब आपने क्या किया, ड को चर्त्व कर दिया तो सट संतः बना। तो कोई पूछे यहाँ कि चयोद्वितीया सरी पौष्कर सादे रीति वाच्यम से
इस ट को ठ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चय प्रत्याहार में आपका ट आ गया, सर प्रत्याहार में त आ गया भाई, वो सॉरी चयो द्वितीया सरी पौष्कर सादेर वाच्यम। तो यहाँ देखिए षड आगे संत, तो षड में क्या है ट, आगे क्या है संत का स, तो षड में जो ट है वो चय प्रत्याहार में आ गया। अब जब चय प्रत्याहार में आ गया तो चयो द्वितीया सरी पौष्कर सादे रीति वाच्यम से षट के ट को दूसरा अक्षर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि संता का स पर में है। तो हमने क्या कहा कि चयो द्वितीया सरी पौष्कर सादे रीति वाच्यम के नज़र में चर तो असिद्ध है। तो चर तो जब असिद्ध है तो अब चयो द्वितीया सरी इसको ट नहीं दिखेगा, सट में क्या दिखेगा? ड दिखेगा। अब ड जब दिखेगा तो वो चय प्रत्याहार में नहीं आएगा। इसीलिए न तो हमने वहाँ त का आगम किया, वहाँ भी यही समस्या थी। चूंकि चर्त्व के नज़र में चर्त्व असिद्ध है, चयो द्वितीया सरी पौष्कर सादे रीति वाच्यम इसके नज़र में, इसीलिए षट संतः इस अवस्था में भी ट को द्वितीय वर्ण नहीं होता है। अन्यथा यदि हमको कोई पूछ दे कि षट संतः इसी स्थिति में चयो द्वितीया सरी पौष्कर सादे रीति वाच्यम से ट को ठ द्वितीय अक्षर क्यों नहीं हुआ, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं। तो क्या जवाब देना है कि चयो द्वितीया सरी पौष्कर सादे रीति वाच्यम इसके नज़र में ये जो सूत्र है इसके नज़र में चर तो असिद्ध है। तो चर तो जब असिद्ध है तो वहाँ पर में क्या दिखाई देगा? चर तो रहेगा ही नहीं। तो चर तो नहीं रहेगा तो क्या दिखाई देगा? ड दिखाई देगा। क्योंकि शस को झलाम जसूनते से जस्त करके पहले हम ड करते हैं। मूल शब्द है शश, शश शब्द है छः का वाचक। तो शश शब्द के प्रथमा के बहुवचन में जस करते हैं, जस का लोप हो जाता है तो फिर झलाम जसूनते सूत्र से श श के बाद वाले श को जस्त वर्ण उच्चारण के सामने से ड वर्ण करते हैं, तब षड बनता है। षड को चर्त करके सट बनता है। तो जब सट बन गया तब सरी पौष्कर सादे रीति वाच्यम से यहाँ द्वितीय अक्षर क्यों नहीं किए? तो कहा द्वितीय अक्षर नहीं कर सकते, इसके नज़र में चर तो असिद्ध है। तो चर तो असिद्ध है तो चर तो दिखेगा ही नहीं, पहला वर्ण दिखेगा ही नहीं। चयो द्वितीया सरी पौष्कर सादे रीति वाच्यम को तो वहाँ ड दिखेगा, ड दिखेगा तो चय के अभाव में द्वित्व की स्थिति ही नहीं बनती है। तो इस तरह से प्रौढ़ मनोरमा की दृष्टि में ये 2-3 सवाल उठाए थे कि क्या यहाँ हम इसको पूर्व का अवयव बना सकते हैं किसी तरीके से? तो जवाब दिया नहीं बना सकते। किसी ने प्रश्न किया कि क्या यहाँ थुट का आगम कर सकते हैं? कहा नहीं कर सकते। यहाँ डायरेक्ट थुट का आगम कर सकते थे? नहीं कर सकते हैं। किसी भी तरह की स्थिति नहीं बनेगी। इसी बात को बताने के लिए सीधे सीधे यहाँ तो इसी बात को प्रश्न के रूप में उठाया। प्रौढ़ मनोरमा की पंक्ति में अब बोल देता हूँ कि यत्वाहु चयो द्वितीया इति पक्षे तस्य थ चयो द्वितीया सरी पौष्कर सादे रीति वाच्यम, इसके नज़र में षट त संतः जब तुक का आगम की धुट का आगम किए हैं उस पक्ष की बात है ये, और पहले की भी पक्ष की बात है जब धुट का आगम नहीं होगा। षड सट संतः यही स्थिति है दोनों पक्षों में। ये प्रश्न बनेगा कि चयो द्वितीया सरी पौष्कर सादे रीति वाच्यम सूत्र से द्वितीय अक्षर क्यों नहीं हुआ? ऐसा हो जाए, ऐसा जिस किसी ने कहा तन न, उनका कहना ठीक नहीं है। क्योंकि चर्त्व से असिद्धत्वात्, क्योंकि चर्त्व असिद्ध है किसके नज़र में? चयो द्वितीया सरी पौष्कर सादे रीति वाच्यम इस सूत्र के नज़र में। अतएव इसीलिए तो धुड अभावे, धुट जब नहीं भी होता है तब भी सट संतः इस अवस्था में टस्य ट को भी ठ नहीं होता है। तो यह जो मूल बातें थी, यह चयो द्वितीया सरी पौष्कर सादे रीति वाच्यम की प्रवृत्ति क्यों नहीं हुई इस पक्ष में। अब सीधा सीधा एक प्रसंग यहाँ है कि यहाँ जो षट संतः ये जो प्रयोग है इसमें टकार नकार विसर्ग इन सभी वर्णों के
विकल्प से द्वित्व होते हैं। कहीं सरोची लगता है, कहीं अचा परस्मिन अनचिचा लगता है। तो अलग अलग सूत्रों से इसके तीनों वर्ण के विकल्प से द्वित्व होते हैं। अब उन द्वित्वों में क्या स्थिति होती है वो अलग प्रश्न है, लेकिन परीक्षा के लिए एक प्रश्न आप केवल ध्यान में रखिए कि इस तरह से अनेक वर्णों के द्वित्व होने के कारण इस सटत्संतः प्रयोग के 32 रूप बनते हैं। विकल्प से पहले 16, विसर्ग को द्वित्व, स को द्वित्व, न को द्वित्व, ट को द्वित्व, और फिर उसके बाद में खय से परे शकार को द्वित्व होने के कारण 32 रूप बनते हैं। तो अब 32 रूप बनाना तो इस पे कठिन काम है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ये एक प्रश्न पूछ देता है कि सटत्संतः के कितने रूप बनते हैं। चूँकि ये प्रौढ़ मनोरमा में मूल में ही लिखा है, इसीलिए कम से कम संख्या तो ध्यान में रहिएगा। तो उसी बात को पंक्ति के रूप में लिख रहा है। टकार नकार विसर्गानाम द्वित्व विकल्पात् षोडश खयः सर इति पाठे सकार द्वित्वे द्वात्रिंशत् इति रूपम भवति। तो ये 32 प्रकार के रूप बनते हैं। संस्कर्ता के जैसे भिन्न रूप बनते हैं, वैसे ही इनके रूप बनते हैं। तो इस तरह से यह धुट का ही आगम। अन्यथा देखिए ना कि सीतुक जो बाद में सूत्र है, तो सीतुक में जब तुक ग्रहण किया ही है, तुक का आगम किया ही है, तो तुक ही आगम से काम चला लेते। उस तुक के बदले में धुट का विशेष जो आगम किया है वो विशेष प्रयोजन था, इसीलिए वहाँ तुक का आगम करने से पूर्व का अवयव बनाया गया है, यहाँ धुट का आगम करने से ये बाद का अवयव बनाया गया है। तो ये दोनों में बहुत अंतर है। इसीलिए डहसी धुट इस सूत्र को इसी रूप में कि डकार के परे सकार होने पर सकार का अवयव धुट का आगम होता है, और षटत्संता षटसंता ये विकल्प से सारे रूप बनते हैं, और धुट का ही आगम करना उचित होगा, न कि इसको पूर्व अवयव बनाने के लिए डहसी धुक इत्यादि न्यास करना उचित है, न थुट का आगम करना उचित है, और न तुक का आगम उचित करना है। तो ये इसके साथ में ये एक प्रसंग धुट का आगम का समाप्त होता है। और इसी के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। फिर इसी तरह से एक दो आगम जो बच गया है उसको भी ले करके और हल संधि का भी प्रकरण लगभग पूरा करेंगे। तो 2-3 चीज़ें हैं, 1-2 सूत्र इसको बता करके हल संधि को संपन्न करेंगे। फिर प्रायः आप न भी पढ़ेंगे प्रौढ़ मनोरमा चल जाएगा। यदि आप लोगों की इच्छा हो कि जब इतने तक पढ़ लिए तो संधि का ज्ञान पूरे रूप में हो जाए और अच संधि और संज्ञा प्रकरण के कुछ और विषयों को, तो अब आपके ऊपर निर्भर है। आप लोग जैसा कहेंगे उस तरीके से चलाएंगे। बाकी जो क्रम है उस हिसाब से अपना समास का चलता रहेगा, और इसके बदले में फिर हम दूसरे ग्रंथ को लेंगे। तो अभी 1-2 दिन इसको देख लीजिएगा, जैसे आप लोग हो उस तरह से मुझे कुछ सूचित कीजिएगा, तदनुसार ग्रंथ का निर्धारण करेंगे आगे से। तो इस हिसाब से आप लोग 1-2 दिन में विचार करके और मुझे बताइएगा, उसके बाद डिसीजन लेंगे। धन्यवाद।